कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। माँ भगवती जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। यह जो समय बीत रहा है मार्गशीर्ष का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पराम्बा जगदम्बा सीता माता का और भगवान श्री राम का विवाह इसी समय में हुआ था, जो आगे शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन, पंचमी तिथि जो आती है उसी दिन विवाह पंचमी का प्रयोग होता है। तो उसी में विवाह पंचमी में हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुहूर्त की बात जो होती है तो पुख्य नक्षत्र सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन भगवान श्री राम जी का विवाह जो हुआ था पुख्य नक्षत्र में, इसलिए उसके बाद से पुख्य नक्षत्र विवाह से हटा दिया गया। इसमें खास करके ये देखा जाता है कि जिस स्त्री का दाम्पत्य सुख में बहुत से बाधा हो रहे हैं, पति बात नहीं सुन रहे हैं, पत्नी आपस में पत्नी बात नहीं सुन रही है, दाम्पत्य सुख में कई एक अड़चने आ रही है, खास करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बन पाता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार सही नहीं हो पाता है। आजकल तो ऐसे भी कहा जाता है कि कलयुग में खास करके, क्योंकि ये माँ भगवती सीता का ही श्राप है कि यहाँ पर आपस में सामाजिक जितना भी कलयुग है वो पति पत्नी का सामंजस्य बहुत कम मिलता है। लेकिन उसके लिए जिस लड़की का, जिस बालिका का विवाह में अड़चन आ रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बनते बनते काम रुक जाता है, क्योंकि ऐसा है कि किसी को वर प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सामंजस्य उसका नहीं बन पा रहा है, या दाम्पत्य सुख में अनेकों प्रकार की अड़चने आ रही है, पति से पत्नी का दुराव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इस माघ ये आश्विन मास में से प्रारंभ हुआ है। आश्विन मास में नवरात्रि में जैसे आपका प्रयोग होता है, तो नवरात्रि में खास करके सभी क्रिया को किया जाता है, लेकिन इसमें खास करके यह मार्गशीर्ष मास में ये देखा गया है कि जब पति पत्नी का सामंजस्य के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग होता है। पति अगर बात नहीं सुन रहा है, पत्नी अगर बात नहीं सुन रही है, एक दूसरे का आपस में विचारधाराएं नहीं मिलती है, इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसको वीडियो को पूरा तरह से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो भी वीडियो होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई नुक्स देता हूँ, कोई ना कोई उपाय देता हूँ। अगर जो प्राणी हमसे बात नहीं कर पाते हैं, संयोग से हो सकता है कि हमारा बात सामंजस्य नहीं मिल पा रहा हो, हम आपके सामने नहीं आ पा रहे हो, फोन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, तो ये आप ट्रिप जो है इसका जो है सो हम जो इसमें नुक्सा देते हैं उसको आप अगर अमल करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से बहुत बड़ा सुसंपन्नता आपके काम होगा, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। अभी एक फोन आया था खास करके बाहर से कि महाराज जी हमारे घर में जो है सो बहुत से अड़चने आ रही है। तो देखिए, काला जादू हुआ, तंत्र हुआ, तंत्र मंत्र जो भी होता है, प्रकृति, तंत्र, मंत्र और जंत्र, ये तीनों का 3 रूप दिया गया। ये तीनों खास करके कलयुग में ही इसके तरफ ज्यादा लोग झुकाव रखेंगे। लेकिन मैं सनातनी जितने भी हैं, हिंदू लोग हैं, सनातनी खास करके जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको कभी भी दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों कि आपको मैं पहले भी कहता हूं
कि देखिए हमारा जो भी उपचार होता है, चाहे वो पति पत्नी का सामंजस्य हो, आर्थिक दृष्टिकोण में परेशानी हो रही हो, पैसा आ नहीं रहा है, अगर आता भी है तो रुक नहीं पा रहा है, हमारे हर काम में अड़चने आ रही है, हमारे किसी प्रकार का अनेकों प्रकार की रुकावटें हो रही है। तो खैर एक लंदन से भी फोन आया था कि भाई पहले भी सामंजस्य आपस में पति पत्नी का नहीं चल पा रहा था, हम जॉब नहीं मिल रहा है, तो इस सबके लिए खास करके यह जो समय आ रहा है, इसमें आज जो है सो खास करके बुधवार दिन है। बुधवार के बाद अभी शनिवार को जो आएगा, शनिवार के दिन आप क्या करिए कि 3 ठो या 5 ठो गड़ी का गोला लाइए, जो सूखा हुआ है, जिसको खाया जाता है। ये नहीं कि जटा वाला चाहिए, बिना जटा वाला जो खाने वाला है उसको 5 ठो लाइए। 5 लाने के बाद एक काम करिए कि वो 5 को 5 जगह अपने पहले मोली में लपेटिए। मोली में एक में पहले में 3 बार लपेटेंगे, दूसरे में 5 बार लपेटेंगे, तीसरे में 7 बार लपेटेंगे और फिर जो है सो चौथे में जो है सो 3 बार लपेटेंगे और 5वें में जो है सो 5 बार लपेटेंगे। तो 5 नारियल को मोली से कलावा जिसको कहते हैं उसे 5 बार, 3 बार, 7 बार लपेटिए। अगर आपके पति पत्नी का आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये कहा गया है कि वो जो 7 बार जो मौली को लपेटे हैं, लपेटते हुए अगर आप गुरु को मानते हैं या आप अपने खास करके पहले ये कारण कि नहीं सामंजस्य बन रहा है, इसका मतलब कि बिना मतलब का ईगो पति पत्नी का चल रहा है। तो ईगो पति पत्नी का है, वो एक दूसरे का बात नहीं सुनते हैं। दूसरी चीज ये है कि खास करके लड़की के जीवन में जब विवाह हो जाता है, आजकल का फोन का जो है सो सिस्टम ज्यादा बन गया है, तो वो जब माँ उसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने लगती है बच्ची के ससुराल में, तो वहां पर ज्यादा ही तिगड़म शुरू हो जाता है, आपस में तनाव शुरू हो जाता है, आपस में खिंचाव शुरू हो जाता है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपने बच्ची को समझाए कि बेटा ऐसा है, क्योंकि विवाह के बाद खास करके जैसे दिवाली के बाद खाता क्लोज हो जाता है, उसी तरह से विवाह के बाद लड़की को अपने मैके का सारी व्यवस्थाएं समाप्त करके उसको ससुराल में जीने का तरीका माँ को बताना चाहिए कि बेटा उस घर को संभालो, वो घर तुम्हारा है। आज यहाँ मैके कल तक था, मैके अब जो है सो तुम्हारे लिए नहीं है। वहां हाँ हमारा हमदर्दी है, व्यवहार है, प्यार है, लेकिन आप उसको जो है सो ज्यादा इंटरफेयर ना करें कि हाँ भाई ठीक है, अगर सास बोलती है तो उसको छोड़ दे, पति अगर बोलता है कुछ तो अपनी धौंस में नहीं चलाए। तो वो परिवार जो है सो अपना सुचारू रूप से जीने के लिए उसमें ये है कि 7 जो आप घड़ी के गोले में जो नारियल में जो खाने वाला है उसमें 7 बार जो मोली लपेटते हैं, उसमें ये कहिए कि ओम ह्रीं क्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं ऐं नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार लपेटिए और उसका नाम लीजिए। उसका नाम लेकर के जो है सो पति जो है सो पत्नी का नाम ले, पत्नी जो है सो पति का नाम ले, और ये 7 बार लपेट करके लास्ट में हाथ जोड़ करके कहे कि हे माँ भगवती परम्बा, हमारे परिवार में प्यार बने, हमारे परिवार में सुख और समृद्धि बने, हमारे यहाँ शांति बने। जो 3 बार लपेटेंगे उसमें कहेंगे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिछे।
तीन बार कह करके और 9 बार उसको जो है सो जाप कर लीजिए या 27 बार जाप कर लीजिए। आपकी विवाह में 3 महीना से परेशानी चल रही है कि 9 महीना से चल रही है कि 3 साल से चल रहा है, ये देख करके खास करके उस नारकुल में, उस घड़ी के गोले में जो है सो आपको ये 3 बार मोली लपेटनी है। और 3 बार लपेटेंगे तो क्या कहेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र को कहें। और 4 बार जब लपेटेंगे तो ओम त्रीं त्रीं त्रीं, ओम त्रीं त्रीं त्रीं, बच्ची का नाम लेकर के, पत्नी का, अगर पत्नी बात नहीं मानती है तो पत्नी का नाम लेकर के, और पति अगर नहीं मानता है तो पति का नाम लेकर के ओम त्रीं त्रीं त्रीं, इसको करके 3 बार लपेट करके, और जो 4 बार लपेटेंगे उसके लिए कहेंगे कि त्रीं त्रीं ओम, त्रीं त्रीं ओम। ये 4 बार लपेट करके ये सारे जो है सो नारकुल को इकट्ठा करके, घड़ी के गोला को इकट्ठा करके अपने पूजा का स्थान बना रखे हैं। तो जहां सामने बैठते हैं, माँ भगवती का प्रतिमा है, माँ भगवती का फोटो है, शेरावाली का है, चाहे महिषासुर मर्दिनी का है, तो 7 बार जो लपेटे हैं वो उनके सामने रख देंगे, और 4 बार जो लपेटे हैं वो दाहिने साइड में रखेंगे, और 3 बार जो लपेटे हैं वो आप बाएं साइड में रखेंगे, और जो 5 बार लपेटे हैं वो मंदिर अगर है तो मंदिर के ऊपर सुविधा है तो ऊपर रख सकते हैं, या जो है सो माँ भगवती की प्रतिमा के जो है सो बाएं साइड में रख दें। और रख करके पुरुष है तो ओम ह्रीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्रोधभवा, इस मंत्र का 3 माला जाप करें। और अगर स्त्री है तो स्त्री करती है कि ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नो नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ती नमः। ये मंत्र 3 माला करने के बाद उनसे प्रार्थना कर लें और कहें कि हमारे घर में सुख और शांति दें। जय माँ भगवती, कल्याण हो। आप सब इस पर खुश रहें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, मैं आचार्य ललितानंद जी, आप सबों के सहयोग से जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आज उड़ीसा से मैंने मिस्त्री को बुला रखा हूँ मंदिर के निर्माण के हेतु। जो है सो यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, अब धीरे धीरे सामान पड़ना शुरू हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मंदिर के निर्माण के हेतु जहाँ तक है वहाँ तक आप लोग संपर्क करें और दान देने के लिए, क्योंकि देखिए अपने पिताजी के नाम पर, अपने माताजी के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, जिसका खास करके अगर मंगल का दोष है वो आदमी ईंट का दान कर सकता है। शनि का अगर दोष है तो शनि के दोष में सरिया का दान कर सकता है। राहु में काल सर्प जोग में अगर आता है तो उसमें सीमेंट का दान कर सकता है। अगर केतु का है तो उसमें धूम्रवर्ण है, इसलिए बातों जो है सो रेत का दान कर सकता है। आप लोग इस मंदिर में जितना भी है अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए जो है सो सुख और शांति प्राप्ति हेतु आप इसमें जो है सो सहयोग दें, क्योंकि 51 फीट का मंदिर प्रारंभ हो रहा है और ये बल्कि परसों से शुरू हो गया है। ये 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आप सब कृपया इसमें जितना हो सके उतना सहयोग दें दिल खोल करके, क्योंकि यह मंदिर जो होगा वो पूरे विश्व में पहला ही होगा, क्योंकि सभी शक्तियों का दर्शन एक जगह होगा और 12 ज्योतिर्लिंग जो है सो एक ही लिंग में बनाया जाएगा। इसलिए आप सबों के, क्योंकि कहा गया है
कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, घर में किया हुआ पाप तीर्थ में नाश होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में किया हुआ पाप काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी में नाश होता है। काशी क्षेत्रे कृतम पापम, काशी में किया हुआ पाप हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरिद्वार में विनाश होता है। तो इसलिए खास करके यह मंदिर यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। और विश्व में पूरे जगह देखा जाए तो 51 पीठ का मंदिर ये गुजरात में है, लेकिन 51 जगह में है। यह मंदिर जो है यहाँ पर आपको 51 शक्तियों का एक साथ दर्शन मिलेगा और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए आप सब जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसमें आप भाग दें और अपने आप को सहयोग दें। अगर आप आ सकते हैं तो आकर के अपने सामने काम करावें, ये बहुत बड़ी कृपा होगी। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।